शादी के 2 साल के बाद उन दोनों के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया दोनों के अंदर डिवोर्स हो गया। क्यों? जय महाकाल। जय महाकाल, राधे राधे। महाराज, ज्यादातर जो तंत्र की जो क्रिया है अमावस्या पर ही क्यों की जाती है? और ज्यादातर मैंने देखा है तारापीठ शमशान में बहुत सारे तांत्रिक अलग अलग जगह से आके अमावस्या पर ही क्यों करते हैं? बिल्कुल, देखो अभी जिस जगह पर हम बैठे हैं ना, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये जिस जगह पर हमने बैठे, इस भूमि के नीचे बहुत सारा ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संत का समाधि दिया गया है। दूसरी बात है, मणिकर्णिका जो शमशान है वो तो विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन कोई शमशान ऐसा है जो तंत्र का प्रसिद्ध स्थान है, वो है तारापीठ। क्योंकि इस तारापीठ का हमें तारापीठ का हिस्ट्री से पता चलता है। तारापीठ का एक माता रानी का बेटा था जिसका नाम है बामा खेपा। ये बामा खेपा का चलमान शिव कहा जाता है। अच्छा। चलमान शिव कहा जाता है। इसका जन्म भी हुआ महाशिव चतुर्दशी का दिन ही। तो उसने इस जगह पर बैठकर साधना किया और माता रानी को अपने साधना के बल से बुलाया। अच्छा। जैसे तंत्र में एक होता है वीराचारी, एक होता है दक्षिणाचारी। वीराचारी ऐसे होता है, माँ तू अभी आ जा। अच्छा। और दक्षिणाचारी आता है, माँ अब कब आओगी? कब आओगे? तो ये जो भूमि है, ये जो शमशान भूमि है, ये बामा खपा का वीराचारी भूमि है। यहाँ पर माँ और बेटे का रिलेशन होता है, जो तांत्रिक लोग हैं उनके साथ माँ तारा का। अच्छा। इसलिए दुनिया में बहुत सारा जगह है, बहुत सारा शमशान है, लेकिन तारापीठ में ही आता है। दूसरी बात अमावस्या, इस तारापीठ मंदिर पहले जिसने प्रतिष्ठित किया था वो है प्रभु श्री रामचंद्र का गुरुदेव ऋषि वशिष्ठ मुनि। लेकिन माता रानी उसमें बहुत संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने ये मंदिर प्रतिष्ठित करके चला गया था। तो उसके बाद इसी बामा खेपा ने माँ का साधना किया और किसी एक अमावस्या पर, जो भाद्र महीने में हमारे यहाँ पर बंगाल में भाद्र महीने में कौशिकी अमावस्या होता है, उसी अमावस्या पर माता रानी का मतलब स्वयं यहाँ पर प्रकट हुआ। और उन्होंने कहा अगर कोई साधक सच्चे मन से यहाँ पर जो भी तंत्र का काम करेगा, मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। चाहे वशीकरण हो या विद्वेषण, आपके पास अगर टाइम है, जिन लोग सोचता है ना शायद पैसा दे दूंगा 3 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, आपका पैसा पानी में गया। सुनो, तंत्र का क्रिया मैजिक नहीं है, मैजिक अलग है और तंत्र का क्रिया अलग है। आपके अगर धीरज है, आपके पास अगर भक्त है, तो फिर आप वशीकरण करो, चाहे कोई भी हो। और एक सुनो, वशीकरण आप जिसे चाहे उस पर वशीकरण करोगे, ऐसे कभी होता नहीं है। अगर सच में आपको वशीकरण करना है तो या उसके साथ पहले से कोई रिलेशन था, अभी नष्ट हो गया है। दूसरी बात है, आप जिन पर काम करना चाहती हो, आप दोनों के अंदर एक गिनती होता है। इस गिनती में अगर वो आपके हो सकता है तभी काम होगा, अगर नहीं हो सकता है तो काम नहीं होगा। उसके बाद भी हमें देखना पड़ता है आपके लाइफ के अंदर कोई प्लैनेट का मतलब ग्रह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो, हम तांत्रिक के साथ साथ ज्योतिष भी है, मतलब जैसे हमारा कुंडली विचार होता है, नंबरलॉजी होता है, प्लामिस्ट होता है, कलर थेरेपी होता है, बहुत सारा ऐसे तरकीब है जिस तरकीब से हम आदमी को गिनते कैसा है। मतलब देखो, कोई आकर अगर ये बताएगा गुरुजी हमारा रिलेशन नष्ट हो गया, तो हम डायरेक्ट वशीकरण नहीं करेंगे। हमें पहले हमारा काम है, हम देखेंगे अच्छा इसका रिलेशन नष्ट क्यों हुआ, ये देखेंगे। अच्छा इसके लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? 5 से 6 साल का प्यार था, उसके बाद शादी किया, 2 साल के बाद, शादी के 2 साल के बाद उन दोनों के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया दोनों के अंदर डिवोर्स हो गया। क्यों हुआ? 5 साल के बाद क्या डिवोर्स करने के लिए शादी किया था? यही जानकारी अगर चाहिए तो आपको किसी अच्छी ज्योतिष के पास जाना चाहिए, तभी जाकर आपको देखो कोई ज्योतिष अगर तंत्र का क्रिया करे
तो मान लो आपका काम 100% हो जाएगा, क्योंकि वो ज्योतिष को पता होगा आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हुआ है। जब प्रॉब्लम के बारे में आपको पता होगा या जो काम करा रहे हैं उसे प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, तभी आपका प्रॉब्लम का सही तरह से सलूशन होगा। अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो महाराज आपको कोई मिलना चाहे तो देखो, मैं तो इस बार तारापीठ महाश्मशान में हूँ। ये जगह तो तंत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। हर अमावस्या पर मैं तो यहाँ पर रहती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस है, परमानेंट ऑफिस है, 20 साल का पुराना ऑफिस है कलकत्ता, वो भी तीनों जगह पर। एक है कालीघाट, दक्षिणेश्वर, सियालदा। दूसरा, आप कोई मिलना चाहती हो नॉर्थ बंगाल से तो सिलीगुड़ी कोचबिहार पर मिल सकती हो, या छत्तीसगढ़ अंबिकापुर भी हमसे मिल सकती हो, वहां पर भी मेरा ऑफिस है, क्योंकि मेरा परमानेंट मेरा ऑफिस है। आप चाहो तो मिल सकती हो, और सिर्फ मिल नहीं, जो भी मिलना चाहती हो मेरे नंबर पर फोन करो। ऐसे मेरे वीडियो देखकर स्क्रीन पर तो बहुत लोगों का फेक आईडी है। मैं जो नंबर बोल रही हूँ 8617574724, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट करो तो आपका काम जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। जब तक ले जय श्री राम, जय महाकाल।